जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से भगवान शिव से सपने में बात कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है आप उसका समाधान कैसे पूछ सकते हैं। और भगवान शिव से जुड़ी हुई जानकारी भी आप सपने में भगवान शिव से स्वप्न के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो आप उनसे कह सकते हैं। ऐसा एक कमेंट भी आया था, एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने ये प्रश्न भी पूछा था, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, भगवान शिव हो या माँ दुर्गा हो या माता काली हो या कोई सी भी शक्ति हो, होता क्या है कि जब हम किसी शक्ति को पूजना शुरू कर देते हैं तो पूजने से वो शक्ति पूजनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने किसी को मनाया, आपने किसी को भोग दिया, आपने किसी की सेवा करी, आपने किसी की पूजा करी, तो वो शक्ति पूजनी शुरू हो जाती है और वो शक्ति उस घर की पूज्य बन जाती है, यानी कि पूज्य देवी या पूज्य देवता बन जाते हैं। तो फिर वो शक्ति अपने आप ही उस घर में प्रवेश कर जाती है और वहाँ के लोगों से भोग प्रसाद लेना शुरू कर देती है वो शक्ति। और फिर उस घर के लोग अगर उनको भोग प्रसाद नहीं देते तो वो शक्ति रुष्ट हो जाती है और फिर अनिष्ट भी होना शुरू हो जाता है उस घर के लोगों के साथ में, या फिर वो शक्ति उनकी रक्षा करना बंद कर देती है। उसके बाद में यही होता है कि फिर ऐसे घर में भूत प्रेत घुसने शुरू हो जाते हैं, तंत्र आना शुरू हो जाता है, चौकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, मारण कृत्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं, डाकिनी शाकिनी प्रवेश करनी शुरू कर जाती हैं और फिर ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी शक्ति को पूजो तो सही से पूजो, वरना पूजो ही मत। क्योंकि जो शक्ति सोई हुई है, जो सोई हुई शक्ति है, आपने उसको पूज करके, आपने उनकी सेवा करके, उनकी साधना करके, आपने हो सकता है 6 महीने पूजा, साल भर पूजा। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि अगर आप किसी शक्ति को 6 महीने या साल भर पूज लेते हो ना, तो वो शक्ति पूज जाती है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, बिल्कुल अपना। और भी जो लोग साधक लोग हैं और जो अब तक मैंने अपने जीवन में जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ, चाहे मैं पंडितों से मिला हूँ, भक्तों से मिला हूँ, और जिन लोगों के ऊपर भी माता की चौकियाँ आती हैं, ठीक है, मेरी नानी के ऊपर खुद माता शीतला की चौकी आती है। और अब तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं तो उन्होंने माता की चौकी लेना बंद कर दिया, लेकिन उनके ऊपर आती थी माता की चौकी। और जिन पंडित जी ने, जिन भगत जी ने उनको पुजवाया था, माता शीतला को पुजवाया था, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और मैंने भी अपने गुरु के पास रह कर के काफ़ी समय तक उनसे ज्ञान प्राप्त किया है कि क्या शक्ति होती है, कैसे शक्ति आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ कि अगर आप किसी शक्ति को 1.25 साल तक या 6 महीने तक ढंग से पूज लेते हो, सही से पूज लेते हो ना, नियमों के साथ में, तो वो शक्ति पूज जाती है और फिर वो शक्ति आपके साथ में चलनी शुरू हो जाती है। चाहे वो माता शीतला की जोगिनी हो, चाहे वो हनुमान जी के कोई दूत हो, चाहे वो भगवान शिव के कोई दूत हो, माँ दुर्गा की कोई यक्षिणी हो या माता काली की कोई जोगिनी हो, तो वो शक्ति पूजनी शुरू हो जाती है। फिर होता क्या है कि जो ये बड़े देवता होते हैं, ये अपनी एक शक्ति आपके पास में छोड़ देते हैं हमेशा हमेशा के लिए कि जाओ इनकी रक्षा करो और ये जो भी आपसे बोले इनके कार्य सिद्ध करो, और जो भी भोग प्रसाद ये आपको ये देंगे हमको, वो हमारे नाम से तुम ग्रहण करो। ये चीज़ होती है। आप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप वहाँ गए, दिल्ली कालका जी आप गए, ठीक है, या गुड़गांव गए आप माता शीतला के धाम पर, या आप कुरुक्षेत्र गए भद्रकाली, माता भद्रकाली के धाम पर, तो होता क्या है कि वहाँ पर उनका वो मेन स्थान होता है। वहाँ पर वो शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप के साथ में विराजमान होती है और उस शक्ति के साथ में सैकड़ों, हजारों, लाखों जोगिनी, यक्षिणी और भूत प्रेत और जिन्न, ये सभी शक्तियाँ भी वहाँ पर विराजमान होती है। तो होता क्या कि हजारों लाखों लोग धाम पर जाते हैं, वहाँ भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई हवन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है। तो होता क्या है कि ये सारा भोग सिर्फ वहाँ की जो महारानी होती है, माँ जगदम्बा या माता कालका जी का ही ले लेते हैं, या माँ कालका थोड़ी ना सारा ही भोग ग्रहण करती है।
माता कालिका तो उनको तो किसी का भोग ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो खुद सबको भोग प्रदान करने वाली देवी हैं। वो तो माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। तो वो तो खुद अपने बच्चों का कल्याण करती है, अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो जो लोग जो भोग प्रसाद देते हैं तो वो यही सारी शक्तियाँ जो माता की सेवा में वहाँ पर हैं, जो माता की जोगिनियाँ हैं, माता की सेवा कर रही हैं, माता की सेविकाएं, माता की यक्षिणियाँ, माता के नीचे काम करने वाले भूत प्रेत जो उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, दिन रात उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। तो वो सभी ये सब मिठाइयाँ, पान, लड्डू, ये सब वो सब ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही जब कोई भगत, जब कोई साधक किसी शक्ति को साल भर या सवा साल तक पूज लेता है पूजा करके, तो वो शक्ति पक जाती है। पकने के बाद में उस शक्ति के जो मेन देवता होते हैं वो आपके साथ में अपने उनके दूत या उनकी कोई शक्ति छोड़ देते हैं। तो वो शक्ति उस भोग को खाती है जो आप देते हो उनको, और उसके बदले में वो शक्ति आपके कार्य करती है। अब कुल देवी का भी स्वरूप इसी तरीके से चलता है। जो आपकी कुल देवी है वो आपके कुल की देवी बन जाती है। वो ऐसे नहीं कि एकदम से कुल की देवी बन गई, क्योंकि आपके पिता, दादा, परदादा सब ने उनको पूजा है, सब ने उनको भोग दिया है टाइम टू टाइम। उनकी कृपा से आपका वंश आगे बढ़ा है, उनकी कृपा से आपके घर में बाढ़ बरकत हो रही है। तो फिर क्या होता है कि वो शक्ति आपके घर की देवी बन जाती है, और फिर आप उनको पूजना बंद कर देते हो तो आपको समस्याएं तो आएंगी भाई। अगर किसी व्यक्ति ने आपको सब कुछ प्रदान किया है, ठीक है, और आप उस व्यक्ति का मान कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, जब आप उस बाद में उस व्यक्ति का मान सम्मान करना बंद कर दोगे तो उस व्यक्ति ने जो भी आपके लिए किया वो सब वो आपसे वापस ले लेगा, सब आपसे वापस मांग लेगा कि भाई जब तुम मेरी इज्जत ही नहीं कर रहे हो, जब तुम मुझे मान ही नहीं रहे हो, तो जो भी मैंने दिया मेरा वापस कर दो मुझे। और देवी देवताओं का ये होता है कि देवी देवता अगर एक चीज़ आपको दे रहे हैं ना, तो फिर जब लेते हैं ना तो डबल ले लेते हैं आपसे। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ होती है। अब होता क्या है कि अरे यार, मैं तो टॉपिक ही भूल गया कि मुझे बताना क्या था आपको। तो हाँ, भगवान शिव की बात यहाँ पर हो रही थी। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जब आप भगवान शिव को पूजना शुरू कर दोगे तो भगवान शिव पूजना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वही वाली बात है, साल भर या 6 महीने उनको पूज लो तो वो उनकी शक्ति आपके साथ में चलनी शुरू हो जाती है। अब होगा क्या कि जब जिस दिन वो शक्ति सिद्ध हो जाती है ना, अच्छी तरीके से पक जाती है वो शक्ति, तो वो शक्ति खुद आपके पास में चल करके आती है और आपको साक्षात्कार देती है, अपना अपना मार्ग दिखाती है। चाहे आपके सिर पे आए, चाहे आपको सपने में आकर के दर्शन दे, चाहे आपको पूजा के समय आकर के अनुभव करवाए, आपको खुद ब खुद अनुभव होगा कि आपके साथ में कोई बंदा खड़ा है, कोई शक्ति खड़ी है आपके साथ में। और ऐसा आपको आभास होगा, एकदम एकदम ऐसा खुली आंखों से आपको आभास होगा। आप जब आंख बंद करोगे आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई है जो आपकी आवाज़ सुन रहा है। तो ऐसी चीज़ होती है। इसके अलावा अगर फिर भी आप चाहते हो ना कि सपने में आप बात करो भगवान शिव से या किसी भी शक्ति से, तो आप उनकी सेवा उठाओ, उनकी साधना उठाओ। आप 11 दिन की उठा लो। अगर ज़्यादा दिन की आप नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दिन की साधना उठाओ और पूरे नियमों के साथ में वो साधना करो। जब आप वो साधना कर लोगे ना तो वो शक्ति खुद ब खुद आकर के आपसे सपने में वार्तालाप करेगी। जब वो शक्ति आपके सपने में आएगी तो फिर आपको जो भी उनसे पूछना है, जो भी उनसे कहना है, आप उनसे कह सकते हो, उनसे अपने मन की बात बता सकते हो, और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी आप उनसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो इससे आपको सपने में देवी देवताओं से बातचीत करने का मौका मिलता है, और ये एक तरीके की सिद्धि होती है। इसे हम स्वप्न सिद्धि बोलते हैं। सबसे पहले हमको स्वप्न सिद्धि ही प्राप्त होती है, उसके बाद में हमको दूसरी सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू होती है। तो ये चीज़ आप करिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।